Good evening, everybody, and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. फ्रेंड्स, हॉली एजुकेशन पॉइंट के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होगा जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, उसके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ कि इंग्लिश में ये आपको हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो इंग्लिश पूछा जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो इंग्लिश पूछा जाएगा हमसे, वो सवाल वो कहाँ कहाँ से कर सकता है। यदि आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में बस एक बात लिख करके वो चुपचाप निकल लिया है, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। तो इससे कई बच्चों को आइडिया नहीं मिल पा रहा है। तो कॉम्प्रीहेंशन से तो समझ आ रहा है कि वो एक पैसेज पूछेगा, बट व्हाट अबाउट जनरल इंग्लिश? जनरल इंग्लिश के बारे में क्या? तो चलिए पहले उसको हम लोग समझते हैं कि जनरल इंग्लिश में वो हमसे क्या सवाल पूछ सकता है। एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वो हमसे पूछ लेगा। नेक्स्ट वो हमसे पूछेगा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। कुछ सेंटेंस देगा और वो इनकरेक्ट होगा, आपको उसको करेक्ट करना होगा। गलत लाइन लिख देगा, ABCD पार्ट बनाएगा और कौन सा पार्ट में एरर है आपको स्पॉटिंग एरर करना है। अब वो जो स्पॉटिंग एरर है वो आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस है ना, रिपोर्टेड स्पीच, ऐसा बेस्ड हो सकता है। इसके साथ ही आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, इन सब का एक और रिवीजन करना चाहिए यदि आप पढ़ चुके हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो अभी से मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, है ना, आपको हेल्प होगा एग्जाम में। नेक्स्ट है स्पेलिंग टेस्ट। इसमें क्या होगा कि एक ही मीनिंग का 4 स्पेलिंग लिखेगा और आपको ढूंढना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। उसके बाद वोकैबुलरी, वो भी मीनिंग का ही टेस्ट लेगा। नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वॉइस, सैनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला क्वेश्चन है, ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। एक ऐसी महिला जिसको या जो महिला एक से अधिक हस्बैंड रखती हो उसको क्या कहते हैं? देन दैट इज नोन एज पॉलिएंड्री। उसको पॉलिएंड्री कहते हैं। अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, तो आपको आंसर करना है पॉलीगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड। वैसा चीज जिसे पढ़ा ना जा सके तो उसको कहते हैं एलिजेबल, अस्पष्ट। और इसका एंटो क्या हो जाएगा? लीजेबल, स्पष्ट। जिसको पढ़ा जाए, विच कैन बी रीड, तो उसको लेजिबल बोलेंगे, और विच कैन नॉट बी रीड तो एलिजेबल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। एक ऐसा चीज जिस पर विश्वास ना किया जाए तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनक्रेडिबल, हिंदी में अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल के एक और हिंदी होता है अतुल्य, लेकिन यहाँ पे अतुल्य नहीं होगा, यहाँ पे अविश्वसनीय यूज करेंगे हम लोग, है ना। थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है वन विच कैन नॉट बी सीन। सो यस, वन विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके। एक ऐसा चीज जिसे देखा ना जा सके वो है इनविजिबल, अप्रकट। नेक्स्ट है पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी। क्या कहते हैं? मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी। नेक्स्ट है समथिंग इजली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जाए या जो आसानी से टूट जाए, उसे कहते हैं फ्रेगल। फ्रेगल, है ना। इसका मतलब दुर्बल, भंगुर, नाजुक, है ना। वो क्या होता है? आसानी से टूट जाता है। समथिंग इजली ब्रोकन, फ्रेगल। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। किसी भी व्यक्ति का लाइफ हिस्ट्री यदि उसी के द्वारा लिखा जाता है, जैसे आप अपना लाइफ हिस्ट्री आप खुद ही लिखते हो, तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी।
और दूसरे का लाइफ हिस्ट्री आप लिखते हो तो वो होता है बायोग्राफी। सपोज दैट आप महात्मा गांधी का लिख रहे हो तो वो बायोग्राफी लिखते हैं, और खुद का लाइफ हिस्ट्री लिखना है तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है अ वोमेन हुज स्पाउस इज डेड। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन स्पाउस लिख करके यहाँ पे क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को टफ कर दिया। अ वोमेन एक ऐसी महिला, हुज स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, इसका मतलब पति भी, इसका मतलब पत्नी भी, और एक वर्ड में बोलने तो जीवन साथी स्पाउस का मतलब है ना। तो ए वोमेन हुज स्पाउस इज डेड, तो यहाँ पे वोमेन लिखा है तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया हो, तो वो औरत को क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे विडो। और एक ऐसा पति जिसकी पत्नी मर गई हो तो उस पति को बोलेंगे विडोवर, विधुर। नेक्स्ट है, होप कि ये क्वेश्चन समझ आया आप लोग को। एक ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो तो उस महिला को विडो बोलेंगे, और एक ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो तो उस पुरुष को विधुर बोलेंगे, विडोवर इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता हो, मीट नहीं खाता हो, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं वेजिटेरियन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, एक ऐसा एक्ट जिसमें आप स्वयं को मार लेते हैं तो वो कहलाता है सुसाइड। सुसाइड क्या कहलाएगा, सुसाइड। ये तो इजी है, लेकिन आपको वहां पे फंसाएगा इसको ऑप्शन दे करके। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है उस चीज को समझ लेते हैं। एक तो सुसाइड, यदि आदमी स्वयं को मार ले तो सुसाइड हो गया। एक होता है रेजिसाइड। रेजिसाइड एक ऐसा व्यक्ति को बोलते हैं जो किंग की हत्या करता है, मर्डरर ऑफ किंग, वो होता है रेजिसाइड। एक होता है होमोसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है नर हत्या, होमिसाइड नर हत्या। एक होता है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है जाति संहार या जनसंहार। तो होप कि ये पूरा आप समझे होंगे। तो आज का टॉपिक हमने लिया पहला किससे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। कुछ मैं अभी लिया हूं करेक्शन ऑफ सेंटेंस से भी। क्या से, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। तो करेक्शन आपको देगा प्रेपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, कंजंक्शन, इन सब चीज़ों पे ही ज़्यादातर बनाया जाता है स्पॉटिंग एरर या करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। कुछ सेंटेंस का भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, है ना, और चेक करेंगे कि हम लोग का कितना सही होता है, कितना हम लोग को मेहनत करना और है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास कि डिवाइड दिस केक अमंग टू ब्रदर्स। इस केक को दो भाइयों के बीच में बांट दो। आपको ये बताना है कि सेंटेंस एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो कहाँ पे एरर है ना। तो चलिए मैं बता दूं कि ये सेंटेंस में एरर है, गलती है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। कहाँ पे रॉन्ग है, तो इसमें प्रेपोजिशनल मिस्टेक है, प्रेपोजिशन में मिस्टेक है। तो इसमें प्रेपोजिशन कौन है, अमंग। यहाँ पे अमंग नहीं होना चाहिए, अमंग के जगह यहाँ पे होना चाहिए बिटवीन। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यदि जब आप दो के बीच में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रेपोजिशन बिटवीन लगाते हैं। आंसर सही होगा डिवाइड दिस केक बिटवीन टू ब्रदर्स। और दो से ज़्यादा यदि हो तब वहाँ पे अमंग सही रहता। यदि यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि डिवाइड दिस केक अमंग अस, हम लोगों के बीच बांट दो, तब सही हो जाता। लेकिन उसने लिखा है टू ब्रदर्स, तो टू ब्रदर्स लिखा है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे बिटवीन होगा। चलिए पहला समझ में आ गया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है कि अमित एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। अमित एज वेल एज मतलब उसके साथ साथ और कौन, उसके कुछ दोस्त लोग आ रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि क्या एरर है और कहां पे एरर है। चलिए आंसर मैं बताता हूं आपको। यहां पे हमारा ये जो लिया है वो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से मैं लिया हूं, और यहाँ पे जो वर्ब दिया हुआ है आर,
ये आर के जगह पे इज होगा, आर यहाँ पे नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर फ्रेंड्स है तब तो आर सही है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे गलत हो, उस लॉजिक को समझिए। जब कोई भी दो सेंटेंस को एज वेल एज से कनेक्ट किया जाता है, एज वेल एज से जोड़ा जाता है। देखिए अमित एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स यहाँ पे एक सब्जेक्ट हुआ और अमित एक सब्जेक्ट हुआ, और दोनों को जोड़ कौन रहा है, एज वेल एज। जब एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, अमित, तो अमित के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। चलिए होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन, दूध क्या कर सकता है, आपको प्रोटीन प्रोवाइड करा सकता है। इसमें कहाँ पे एरर है वो आपको बताना है, बहुत इजी है, आपको बताना चाहिए, है ना। तो आंसर होगा यहाँ पे आर्टिकल मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे मिल्क के पहले मैं क्या लगाया हूँ, ए। कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स यदि लिक्विड फॉर्म में है, पानी, दूध, पेट्रोल, है ना, लिक्विड फॉर्म है, तो उसके पहले हम लोग जनरली सामान्य तौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। स्पेशल में तो खैर कहना ही नहीं है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट यहाँ पे आर्टिकल मिस्टेक है, ए मिल्क नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज वेटिंग फॉर मी द लास्ट 3 days, सॉरी, सी इज वेटिंग फॉर मी फॉर द लास्ट 3 days, वो हमारा इंतजार लास्ट 3 days से कर रही है। बताना आपको कहां पे इसमें मिस्टेक है। तो इसमें टेंस बेस्ड मिस्टेक है, टेंस एरर है इसमें। देखिए यहां पे इसने लगाया है कि फॉर द लास्ट 3 days। जब भी किसी सेंटेंस में फॉर और सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो वो सेंटेंस चला जाता है हमारा परफेक्ट टेंस में, है ना, प्रेजेंट या पास्ट का परफेक्ट टेंस में आता है। तो वहां पे हमारा हैड बीन, हैज बीन, हैड बीन, ये सब का होना जरूरी है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी इज वेटिंग, यहाँ होना चाहिए सी हैज बीन वेटिंग, ये यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर द लास्ट 3 days। तो होप कि ये पूरा वीडियो आपको समझ आया होगा। बाकी ऐसा ही प्रैक्टिस सेट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस और थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल।